गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ये जो टॉपिक है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स का, ये शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ये देखेंगे। अभी देखो हमने यहाँ पे लिखा है द राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन enable us to identify the definitiveness of ह्यूमन कंडक्ट विच इज कॉल्ड एज इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अभी देखो, अभी क्या लिखा है हमने, द राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या है कि खुद का खुद से जानना। इनेबल अस टू आइडेंटिफाई द डेफिनेटिवनेस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट। डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट मीन्स ह्यूमन कंडक्ट एक निश्चित रूप से या निश्चित पैटर्न से होना चाहिए, उसको हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट बोलेंगे। अभी एग्जांपल, जनरल एग्जांपल मैंने लिया। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग एवरीवन। अभी देखो यहाँ पे ट्रीटिंग क्लासमेट, क्लीनिंग स्टाफ, प्यून, फार्मर एंड एल्डर्स विद इक्वल रिस्पेक्ट। अभी क्या है कि जो कौन सा भी मीन्स एक्सक्लूडिंग हिज स्टेटस, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वल। अभी देखो यहाँ पे एक्सप्रेस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, रोल, प्रोमोटिंग हार्मोनी इन द सोसाइटी। मीन्स रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों का या पैसे वालों का या फिर जो बड़े पोस्ट पे है उसका ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट हमको सभी का करना चाहिए। इट में भी फार्मर होगा, इट में भी प्यून होगा, और एल्डर्स, क्लीनिंग स्टाफ, कोई भी रहे हो उसका सेम हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी हम इसको इथिकल ह्यूमन कंडक्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है द इथिकल ह्यूमन कंडक्ट कैन बी फर्दर ग्रास इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसी एंड कैरेक्टर। अभी ये तीन चीज क्या है, देखो पहला लिखा है हमने वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द एग्जिस्टेंस, इस यहाँ पे हमने लिखा कि ह्यूमन रोल क्या है इन द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में हमारा ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है, इसको हम बोलेंगे वैल्यूज। अभी ह्यूमन रोल क्या है देखो, पहले लिखा है मैंने सेल्फ, दूसरा फैमिली, तीसरा सोसाइटी और चौथा लिखा है मैंने यहाँ पे नेचर। अभी रोल क्या होना चाहिए हमारा, ये रोल हमने यहाँ पे लिखा है। रोल हमारा ऐसा होना चाहिए, अंडरस्टैंड एंड लिव इन द हार्मोनी एट दिस फोर लेवल्स। मीन्स कौन कौन से फोर लेवल पे हमको ना कि सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ना कि सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड के साथ हमें उसके अंडरस्टैंड के साथ हमें उसे इम्प्लीमेंट मीन्स उसके साथ लाइव करना है। कौन कौन से ऑर्डर में, सेल्फ ऑर्डर होगा, फैमिली ऑर्डर होगा, सोसाइटी ऑर्डर होगा और नेचर ऑर्डर। हाँ, ये चारों ही ऑर्डर हमको अंडरस्टैंड करना है और उसके साथ जीना है, तभी हम हारमोनी ये फोर ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हैं। हारमोनी मेंटेन करना मीन्स क्या होता है कि उसके साथ चारों ऑर्डर के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, उसको हम हार्मोनी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अभी देखो ये ह्यूमन वैल्यूज का हमने देखा। अभी देखो नेक्स्ट है हमारा, दूसरी वैल्यूज कौन सी है हमारी, पॉलिसी। अभी यहाँ पे लिखा पॉलिसी थ्रू ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस लाइव विथ ह्यूमन वैल्यूज। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिस्पेक्ट लिखा है, एवरी पर्सन हैज ए वैल्यू जस्ट लाइक मी। ये हमारा थॉट्स है, थॉट्स है किसका, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा था कि पॉलिसी मीन्स थॉट्स ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस और लाइव विथ ह्यूमन वैल्यूज। अभी थॉट्स में हमने लिखा, एक जनरल एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, रिस्पेक्ट एवरी पर्सन हैज अ वैल्यू जस्ट लाइक मी, लिविंग इट, स्पीक पोलाइटली, डोंट इंसल्ट एवरीवन एंड एक्सेप्ट डिफरेंस। अभी तीसरा है हमारा कैरेक्टर, expression of human values in behavior, work and participation in the larger order। अभी देखो यहाँ पे मैंने तीन लिया है, बिहेवियर लिया, वर्क लिया और लार्जर ऑर्डर। अभी क्या करना है, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन, पहला कौन सा है, बिहेवियर, दूसरा है वर्क, तीसरा है लार्जर ऑर्डर। अभी देखो फॉर एग्जांपल सिंपल मीनिंग देखो यहाँ पे, हाउ वी एक्ट विद द पीपल उसको बोलेंगे बिहेवियर। अभी एग्जाम्पल इसका लिया मैंने, बीइंग हॉनेस्ट एंड काइंड। अभी वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएगी उसमें, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लव। सेकंड वाला है हमारा वर्क,
यहाँ पे हाउ वी डू अवर ड्यूटीज, एग्जाम्पल डूइंग वर्क सिंसियरली एंड फेयरली, उसमें वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस। अभी लार्जर ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हमने कि हाउ वी लिव विद सोसाइटी एंड नेचर, हेल्पिंग अदर्स, केयरिंग फॉर एनवायरमेंट, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, कोऑपरेशन एंड हार्मोनी। अभी देखो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज कहाँ पे, कौन सी इसमें, बिहेवियर, वर्क, पार्टिसिपेशन। अब पहला हमने यहाँ पे देखा कि बिहेवियर, सेकंड वन इज वर्क, एंड तीसरा है हमारा पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, और तीनों के सिंपल मीनिंग्स और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, और कौन कौन सी वैल्यू उसमें इनकलकेट या इम्प्लीमेंट होती है हमने यहाँ पे वैल्यू भी लिखा है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपके समझ में आ गया। अभी देखो उसका एक सिंपल समरी टेबल्स मैंने यहाँ पे निकाला है। अभी पहला है हमारा वैल्यूज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिनाइट ह्यूमन कंडक्ट, सिर्फ यहाँ पे हमको ह्यूमन कंडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसको बोलेंगे हम वैल्यू। सेकंड लिखा है मैंने यहाँ पे, थॉट ऑफ हाउ टू लिव एंड एक्सप्रेस दिस वैल्यू, उसको कहेंगे हम पॉलिसी। और तीसरा है हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड पॉलिसीज इन बिहेवियर, उसको बोलेंगे हम कैरेक्टर। अभी देखो पहले सिर्फ हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया किसको, डेफिनाइट ह्यूमन कंडक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया, उसको बोलेंगे हम वैल्यू। सेकंड लिखा है हमने, थॉट ऑफ हाउ टू लिव एंड एक्सप्रेस दिस वैल्यूज, यहाँ पे सिर्फ हमने आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसको एक्सप्रेस और लाइव में एक कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलेंगे पॉलिसी। और तीसरा है हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड पॉलिसी इन द बिहेवियर, ये रियल इम्प्लीमेंटेशन, उसको बोलेंगे हम कैरेक्टर। अभी तीनों का जो है उसको बोलेंगे हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, मीन्स वैल्यूज प्लस पॉलिसीज एंड कैरेक्टर्स, इसको बोलेंगे हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। समझ में आया कि होप करता कि आपके समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो। थैंक यू।